नमस्कार। बेसिक गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बेसिक गणित के आज लेक्चर नंबर 2 की हम चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक नया अध्याय। इस अध्याय का नाम है चर एवं अचर। ठीक है, ध्यान से लेक्चर को देखेंगे। संपूर्ण गणित में इस चैप्टर की चर्चा होती है। बेसिक गणित हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से गणित को सीखने के लिए ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं, मैं आशा करूँगा आपके लिए ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, अध्याय का नाम है चर एवं अचर। गौर फरमाएंगे इधर क्या लिख रहे हैं। अध्याय 2, इसका पहला लेक्चर हम करा चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया था चिन्हों का ज्ञान। आज दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में चैप्टर का नाम है चर एवं अचर। चर एवं अचर, हालांकि आप ये जानते होंगे लेकिन नाम से बहुत कम जानते होंगे। गणित में बेशक आपने इसका प्रयोग किया होगा, लेकिन क्या होगा कि ये जानने के बाद भी आपको ये नहीं पता होगा कि क्या चर है क्या अचर है। सबको नहीं, कुछ होंगे ऐसे जिनको नहीं पता होगा प्रयोग करने के बाद भी। जब मैं अब बताऊंगा आपको तो आप फौरन समझ जाएंगे कि क्या है चर और क्या है अचर। आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करूंगा चर के बारे में। इधर आप देखेंगे चर क्या है। चर आपने देखा होगा गणित में कि जैसे प्रयोग करती है 7x प्लस वाई प्लस 9, ये लिख दिया। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, अब इनमें ही चर और अचर हैं। अब मैं बताता हूँ अलग अलग डिफाइन करके चर क्या होते हैं अचर क्या होते हैं। ठीक है, चर होते हैं ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर ए टू जेड। जितने भी छोटे लेटरों का प्रयोग हम ABCD के छोटे लेटरों का प्रयोग हम करते हैं वो आते हैं चर के अंतर्गत। जैसे ABCD डॉट 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 और हम लिखेंगे कहाँ तक, जेड तक। हो गया जेड तक। अब ध्यान दें, इसमें देखें हम चर कौन से हैं। देखो यार चर कौन कौन से हैं। चर जो एग्जाम्पल में लिखा है, चर क्या है एक्स वाई, इसमें क्या है एक्स वाई। अब समझ गए होंगे चर क्या होते हैं। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई होगी कि चर क्या होते हैं। ठीक, दूसरा हेडिंग लिखेंगे हम अचर। दूसरा हेडिंग लिखेंगे अचर। अचर में क्या होगा, जितनी भी गिनती मतलब जितने भी नंबर एक से लेके और अनंत तक, एक से लेके अनंत तक जितने भी नंबरों का हम प्रयोग करेंगे, एक से लेके अनंत तक जितने भी नंबरों का हम प्रयोग करेंगे वो सब आएंगे कहाँ तक, अनंत तक। इन सब नंबरों को हम बोलते हैं अचर। ठीक, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनमें अचर और चर छांटने को होता है। देखो जैसे ये लिखा है 7x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, ये लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से चर छांटना है हमें, चर क्या है, और अचर छांटना है, अचर क्या है। पहचान करनी है चर और अचर केवल आपको। चर देखेंगे हम, चर है x y और c। अचर क्या है 7 और 5। ठीक है, आप जानते होंगे लेकिन आप नाम से नहीं जानते। इंग्लिश में बोलते हैं चर के लिए वेरिएबल और अचर के लिए बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि चर क्या है और अचर क्या है। अब हम देखेंगे चरों का जोड़ना और घटाना। चरों का जोड़ना और घटाना, इससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से चरों को जोड़ सकते हैं, कौन कौन से चरों को नहीं जोड़ सकते। ठीक, सबसे पहली बात, सबसे पहले देखेंगे समान चर। क्या देखेंगे, समान चर। समान चर कौन कौन से होंगे जरा बताएंगे। देखो आप देखते होंगे
जैसे x के साथ x हो, y के साथ y हो, z के साथ z हो, m के साथ m हो। और ध्यान रखेंगे समान चर होने के साथ साथ घात भी समान होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 2 है तो इसके साथ एक्स की घात 2 होनी चाहिए, तब ये समान चर के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं लिख दिया y की घात 5 तो y की घात 5 ही होनी चाहिए, तब ये समान चर के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने लिख दिया m की घात 2 तो m की घात 2 ही होनी चाहिए। ये सब क्या कहलाएंगे? समान चर। ठीक, अब देखेंगे असमान चर। असमान चर, असमान चर, असमान चर में क्या होगा? x के साथ y होगा या x की घात 2 और x हो सकता है, ये असमान चर हो गए। y की घात 5 और y हो सकता है। ये कंडीशन हम देखेंगे जोड़ने और घटाने के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समांतर और असमांतर में क्या होगा और लिख लेते हैं एग्जांपल। a के साथ m होगा और z के साथ c हो सकता है, मतलब एक जैसे मतलब नहीं हो सकते। y के साथ y नहीं, x के साथ x नहीं, z के साथ z नहीं, m के साथ m नहीं, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर नहीं और m स्क्वायर के साथ m स्क्वायर नहीं। जोड़ने की कंडीशन में ध्यान रखेंगे, जोड़ तभी पाएंगे जब घातें क्या होंगी? समान होंगी। दोनों चर समान होंगे और घातें भी क्या होंगी? समान होंगी। घात भी देखनी है हमें, अगर घात समान नहीं है तो हम नहीं जोड़ सकते और चर समान नहीं है तब भी नहीं जोड़ सकते, ये ध्यान रखेंगे। अगर घात समान है तो हम जोड़ पाएंगे, अगर घात समान नहीं है तो हम नहीं जोड़ पाएंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी आपको। ठीक है, आप नोट कर लीजिए समान चर और असमान चर लिख के। ठीक, अगला टॉपिक है, अगला हेडिंग है चरों का जोड़ना एवं घटाना। चर एवं अचरों का जोड़ना एवं घटाना। चरों का जोड़ना एवं घटाना। चरों के जोड़ने एवं घटाने में ध्यान रखेंगे। मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू आपको ले चल रहा हूँ, कौन कौन से एग्जांपल कैसे कैसे जुड़ेंगे। देखो जरा ध्यान से, मैंने बता दिया एक जैसे चर हमेशा जुड़ेंगे एक जैसे। जैसे x प्लस एक्स बराबर 2x, x में x जोड़ा कितने हो गए? 2x। 3x प्लस 4x बराबर कितने हो गए? 7x। ये समान है, ये समान चर, तो ये जुड़ गए समान चर, ये समान चर। और आप देख रहे हैं कि घातें भी क्या एक जैसी, इसकी एक घात है, इसकी एक घात है। ठीक, दूसरा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जोड़ेंगे, ये क्या हो गए? समान चर, समान चर। अगर स्थिति ऐसी आ जाती है x प्लस वाई बराबर, तो क्या होगा? ये ऐसे रहेगा x प्लस वाई, ये क्या है? असमान चर है। ये कैसे हैं? असमान चर। केवल क्या होगा? एक जैसे चर जुड़ेंगे और क्या होगा? घातें भी समान होंगी, वही जुड़ेंगे। ये स्थिति कुछ अलग है, इसको ये देख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं जुड़ेगा। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस x, ये भी नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे क्या है? घातें एक जैसी नहीं है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो ये क्या आ जाएगा? ये ऐसे लिख जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये अलग कंडीशन हो गई। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। आगे असमान है, ये असमान चर, घातों को देखकर और चरों को देखकर ही जोड़ेंगे। यहाँ लिख दिया मैंने m प्लस एक्स, ये कैसा रहेगा? ये ऐसे रहेगा m प्लस एक्स। ठीक, क्योंकि ये कैसा है? असमान है, असमान चर है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे समान चर और कौन सी कंडीशन में कब जुड़ेंगे, कब और घटेंगे। जैसे 3x स्क्वायर में से घटा दिया 2x स्क्वायर, क्या बचा? 8x स्क्वायर बचा। ठीक है, और 4x में से घटा दिया 2x, क्या बचा? 2x।
बाई में से 2y में से बाई घटा दिए, क्या बचा बाई। 2y में से 1y घटा दिए, क्या बचा बाई। ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल आप खुद से लिख के हल कर सकते हैं, ठीक है। ये समान है, यहाँ पर ये आगे लिख देंगे हम आप अपने समझने के लिए। समान, ये समान चर है, यहाँ भी लिख देंगे समान चर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं कि हमारे ये समझ नहीं आया, यहाँ से ये दोबारा मैं आपको डाउट सेशन में बता दूंगा जब अगली क्लास लेक्चर नंबर 3 जब मैं आऊँगा, इनकी गुणा करनी सिखाऊंगा कि गुणा कैसे कैसे करनी है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। इस लेक्चर को ध्यान से देखें और जो भी मैंने लिखाया उसको नोट करें, ठीक। नोट्स बनाएं सुंदर से। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको खुद से करना है, ठीक है। होमवर्क क्या है जरा देखें। होमवर्क में क्या करके लानी है, कुछ सवाल करके लानी है। होमवर्क में खुद करने हैं ये सवाल मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। जैसे 2x² + x² सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 5x + 3x, 3 नंबर 2x + y, 4 नंबर 3x + y और 5वां नंबर 6x + x²। 3x² - x², 4x - 2x, 8a - 7a, a² - 2a² - a², 3a² + 2a² और जोड़ना है a + y। ये टोटल 10 सवाल आपको खुद से करके देखने हैं, ठीक। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए कि सर ये हल कैसे होगा, ठीक है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे चर और अचरों की हम गुणा कैसे कैसे करते हैं। ये हमने सीख लिया जोड़ना और घटाना। जोड़ना और घटाना सीखने के साथ साथ जिनको चिन्हों का ज्ञान नहीं है, कब माइनस की संख्या बचती है, कब प्लस की संख्या बचती है, ये सब सीखने के लिए इससे लेक्चर नंबर 1 देखना। ये लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 2 प्रत्येक लेक्चर सीक्वेंस से आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप गणित में बिल्कुल शून्य हैं तो गणित का शून्य होने वाले सभी छात्रों के लिए ये क्लासें बेहद इम्पोर्टेंट है। बशर्ते आप पहली क्लास से इस वीडियो को देखें। पहली क्लास जो कराई है मैंने उसको देखें, उसके बाद ये दूसरी क्लास ही देखें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।